अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम इस्लाम की अहम खबरों के लिए मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है। तफसीली खबरों से पहले हम डालते हैं एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। इसराइल से अमरीकी ताल्लुकात मामूल के मुताबिक जारी रखेगी बाइडन हुकूमत, अमेरिकी सिक्योरिटी एडवाइज़र का बयान। अमरीकी सहाफ़ी ने अपने ही मुल्क को दिखाया आईना, कहा तसल्लुत जमाने दूसरे ममालिक पर हमला करना अमरीका का पुराना खेल। यमन के सरहदी इलाकों से सऊदी अरब पर मिसाइल हमले की नाकाम कोशिश, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने की तस्दीक। और अब इसराइल में अपना सफारत खाना खोलेगा यूएई। अब खबरें तफसील से। ट्रंप हुकूमत की सालिसी से इसराइल ने कई अरब ममालिक से मामूल मुआहदे किए हैं और इसराइल से इसी दोस्ती को बरकरार रखने का इंदिया बाइडन हुकूमत ने दिया है। सऊदी अरब के मारूफ खबर रसा इदारे अल अरबिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सॉवेलिंग ने अपने बयान में कहा कि वो खित्ते की हिफाजत और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ यूएई, बहरैन, सूडान और मराकश जैसे ममालिक से हुए मामूल मुआहदों के बारे में मुस्तक़बिल में मज़ीद पुरुम्मीद है। इस दौरान अमरीकी एडवाइज़र ने अपने अहम मुअद्दद इसराइली सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। दूसरे ममालिक पर हमला करते हुए अपने तसल्लुत बरकरार रखने का अमेरिका का पुराना रवैया है, जिसकी मिसाल अफ़गानिस्तान में इसकी मौजूदगी है। इस तरह का बयान मारूफ़ी अमरीकी सहाफ़ी व सियासी तज्ज़िया-निगार स्टीफ़न लैंडमैन ने किया। शिकागो में मुक़ीम स्टीफ़न ने प्रेस टीवी पर अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के इनख़ला के नशरे के दौरान अपनी बात बेबाक अंदाज में रखी। उन्होंने कहा कि ट्रंप हुकूमत ने अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के 19 साल म्याद को कम करते हुए फ़ौजी इनख़ला की शुरुआत की थी। स्टीफ़न के मुताबिक दूसरे ममालिक पर कब्ज़ा करने की यूएस इंपीरियल प्रोजेक्ट की शुरुआत 19वीं सदी ही में शुरू हो गई थी, जब अमेरिका ने आधे मैक्सिको पर कब्ज़ा कर लिया था। सहाफ़ी के मुताबिक अमेरिका का पहले कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उसने खुद अपने दुश्मन तैयार किए हैं। जापान पर एटमी बम गिराना भी अमेरिका की ही बदनीयती थी। हालांकि जापान ने पहले ही अपने घुटने टेक दिए थे, बावजूद इसके हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले किए गए, क्योंकि अमेरिका जापान की तरक्की से खुश नहीं था। अफ़गानिस्तान में भी अमरीकी फ़ौजी के इनख़ला के तालिबान से मुआहदे के बाद हमलों में 70% इजाफा हुआ है। 2001 से अफ़गानिस्तान में हमले के बाद से अमेरिका ने अब तक $2 ट्रिलियन के अलावा 2500 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजियों की ज़िंदगियों का ज़िया किया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर मिसाइल हमला उस वक्त नाकाम हो गया जब यमन में मौजूद सऊदी इत्तेहाद ग्रुप ने फौरी एक्शन लेते हुए उस मिसाइल को तबाह कर दिया। मिसाइल को सऊदी अरब से मुत्तसिल मुल्क यमन से बाग़ियों ने दागा था। इस हमले के ज़िम्मेदार यमनी हौसी बाग़ियों को ठहराया गया है। हालांकि हौसी तंजीम ने इस सिमत में किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी अभी तक कबूल नहीं की है। तुर्की के क़दीम खबर रसा इदारे अनादोलो एजेंसी के मुताबिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाने की तस्दीक फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने भी की है। तीनों ममालिक के मुश्तरक बयान में हमले की मजम्मत की गई और कहा गया कि इस तरह के वाक़यात से मिडिल ईस्ट में अमन व सलामती को ख़तरा लाहक होगा। इन तीनों ममालिक ने सऊदी अरब की हिफाजत से मुताल्लिक़ उसके साथ खड़े रहने का इंदिया भी दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के शोबे मामलात इंसानी के एदाद शुमार के मुताबिक यमन में अदम इस्तेहकाम के सबब अब तक 2,33,000 से ज़ायद अफराद की जान जा चुकी है। सेहूनी रियासत इसराइल से मामूल मुआहदों के बाद उसके असरात भी अब देखने को मिल रहे हैं। यूएई इसराइल में अपना सफारत खाना शुरू करने जा रहा है और सफारत खाने के लिए यूएई हुकूमत ने इजाज़त भी दे दी है। दुबई के मौखर अंग्रेज़ी अखबार गल्फ न्यूज़ के मुताबिक इसराइल में अमाराती कौंसल शुरू करने के इजाज़तनामे पर अरब इमारात के फरमारवा राशिद अल मख्तूम ने भी दस्तखत कर दिए हैं। अगस्त 2020 को यूएई और इसराइल के दरमियान मुआहदा हुआ था और उसके बाद इसराइल ने भी दुबई में अपना आर्जी सफारत खाना शुरू किया है। हालांकि बैनुल अक़वामी सतह पर कई मालिक इसराइल के अल-कुद्स को राजधानी के तौर पर दावे को मुस्तरद करते हैं, लेकिन अमरीकी ट्रंप हुकूमत ने दिसंबर 2017 ही में इसराइली दावे को कबूल करते हुए मई 2018 में अल-कुद्स में अपना नया सफारत खाना शुरू किया था। सऊदी अरब की मईशत को मजबूत करने सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड को साल 2030 तक 7.5 ट्रिलियन रियाल तक पहुंचाने का इरादा जाहिर किया गया है। इसके लिए सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान ने सालाना 150 बिलियन रियाल इसी फ़ंड से सऊदी मईशत में लगाने का अज़्म किया है। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने अपने मुल्क की मयाशी तरक्की, बेहतर वसाइल और पायदार तरक्की के लिए रिवायती और जदीद तरीन सनअतकारी की तरफ पेशरफ्त की है। उनके मुताबिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के तवस्सुत से निजी सेक्टर को बतौर पार्टनर शामिल किया जाएगा। al-arabiya.net के मुताबिक सऊदी पब्लिक फ़ंड से मुल्क में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को रूब अमल लाने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। डेनमार्क में एक तुर्किश मस्जिद पर हमले के बाद से तुर्की के मजहबी शोबा दियानत की जानिब से इस हमले की मजम्मत की गई है। इस हमले को इस्लामोफोबिक हमले से ताबीर करते हुए बयान जारी किया गया है कि वो इस तरह की जहनीत की पुरजोर मजम्मत करते हैं।
حملے کے قاتلوں کو جلد از جلد کیفر کردار پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ڈنمارک میں مسجد پر شرپسندوں نے اسپرے پینٹ سے اسلام مخالف جملے لکھے تھے۔ ڈنمارک میں مسجد ایسوسی ایشن کے صدر خورشید توکے نے ترکش نیوز ایجنسی انادولو سے گفتگو میں بتایا کہ ڈنمارک میں کورونا کے قہر کے سبب مسجد کو عارضی طور پر بند رکھا گیا تھا اور مسجد کو دوبارہ کھولنے کے دوران اس مذموم حرکت کے واقعے کی اطلاع ملی۔ مقامی پولیس انتظامیہ کو اطلاع دینے پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ازبکستان میں مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرنے والے 49 سالہ شخص کو ازبیک کورٹ نے سزا سنائی ہے۔ تلکن استانوم نامی رضاکار عدالت پر پابندی کے باوجود تاشقند میں مذہبی آزادی کے لیے گئے تھے، جس پر عدالت نے انہیں سزا سنائی ہے۔ استانوف کے وکیل نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے موکل کو قید کے دوران نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت سے بھی روکا جا رہا ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے قیدیوں کے حقوق انسانی کی صریح خلاف ورزی ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کو استانوف کے وکیل نے چیلنج بھی کیا ہے۔ تو ناظرین ملی وائس عالمی شب و روز میں آج اتنا ہی۔ دیگر تجزیوں اور خبروں کے لیے آپ ملی وائس کو فیس بک اور یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ملی وائس کی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔